हेलो फ्रेंड्स, फीमेट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं मनोज कुमार पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एमसीक्यूज़ ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ये मेरा दूसरा वीडियो है और इससे पहले का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज का जो सवाल है वो कुछ इस तरह से है। 4 kg, 2 kg तथा 1 kg द्रव्यमान के 3 गुटके चित्रानुसार एक घर्षण रहित सतह पर एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। यदि गुटका ए पर 14 न्यूटन का बल आरोपित किया जाए तो बी द्वारा ए पर आरोपित बल क्या होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए इज इक्वल टू 2 न्यूटन, बी 6 न्यूटन और सी 8 न्यूटन और डी है 18 न्यूटन। तो ये जो सवाल है न्यूटन के तृतीय नियम से इसको हमको उपयोग करके हल करना है। न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और उसी के उपयोग के द्वारा इसको हम हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस यहाँ पर देख सकते हैं 3 द्रव्यमान है। ए का द्रव्यमान है 4 किलोग्राम, बी का द्रव्यमान है 2 किलोग्राम और सी का द्रव्यमान है 1 किलोग्राम। ये तीनों गुटके एक दूसरे से सटे हुए रखे हुए हैं, संपर्क में रखे गए हैं। अब बोला जा रहा है कि गुटका ए पर 14 न्यूटन का बल आरोपित किया जाए। तो गुटके ए पर 14 न्यूटन का बल आरोपित करेंगे। इसका मतलब ये है कि इस पूरे निकाय पर हम लोग 14 न्यूटन का बल आरोपित किया जा रहे हैं। तो निकाय का कुल द्रव्यमान हो जाएगा 4 + 2 + 1 मतलब 7 किलोग्राम हो जाएगा और उस पर लगने वाला बल है 14 न्यूटन का। तो इस पूरे निकाय का त्वरण हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो त्वरण बराबर हो जाएगा बल बटे द्रव्यमान। तो यहाँ पर इस निकाय पर लगने वाला बल है 14 न्यूटन का और इस पूरे निकाय का कुल द्रव्यमान है 7 kg का। तो इसका त्वरण हो जाएगा 7 दूने 14, 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। इस पूरे निकाय का त्वरण होगा। कहने का मतलब ये है कि द्रव्यमान ए का भी त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, बी का भी त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा और सी का भी त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। मतलब इनमें से प्रत्येक का त्वरण समान होगा। अब यहाँ पर इन तीनों द्रव्यमान को न्यूटन के तृतीय नियम को उपयोग करने के लिए मैं दूर दूर बना लेता हूँ ताकि हम क्रिया और प्रतिक्रिया बल जो लग रहे हैं उनको अलग अलग ए बी सी में बता सकें। तो ये हो गया द्रव्यमान ए, ये हो गया द्रव्यमान बी और ये हो गया द्रव्यमान सी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 14 न्यूटन का बल ए पर आरोपित किया गया। तो इस बल का क्रिया बिंदु ए होगा और ये 14 न्यूटन का बल यहाँ पर आरोपित किया गया। जब ए पर 14 न्यूटन का बल आरोपित होगा तो ए भी बी पर कोई बल आरोपित करेगा। वो कितना बल आरोपित करेगा हमको नहीं मालूम है, उसी को हमको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि ए बी पर जो बल आरोपित करता है उस बल का क्रिया बिंदु बी होगा और उस बल को हम सूचित कर देते हैं एफ बी ए से। जिस पर बल लग रहा है उसको मैंने पहले लिखा है उसके चिन्ह को, और जिसके द्वारा बल लगाया जा रहा है उसको बाद में लिखा है। और इसको हमको पढ़ना है फोर्स ऑन बी बाई ए। बी द्वारा ए पर आरोपित बल, ए द्वारा बी पर आरोपित बल एफ बी ए। अब न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो यदि ए बी पर एफ बी ए बल आरोपित कर रहा है तो बी भी ए पर बराबर प्रतिक्रिया बल आरोपित करेगा। मतलब बी भी ए पर एक बल आरोपित करेगा, लेकिन इस बल का क्रिया बिंदु ए होगा क्योंकि बी ए पर बल आरोपित कर रहा है और क्रिया और प्रतिक्रिया बल बराबर होते हैं, बस उनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। तो इसको हम एफ ए बी से सूचित करेंगे, फोर्स ऑन ए बाई बी। ये बी द्वारा ए पर आरोपित प्रतिक्रिया बल है। अब इसी प्रकार आगे बढ़ सकते हैं। बी पर जब बल आरोपित होता है तो वो बी भी सी पर बल आरोपित करेगा। इस बल को हम प्रदर्शित कर सकते हैं एफ सी बी से, फोर्स ऑन सी बाई बी। अब सी पर बी जब बल आरोपित करेगा तो सी भी बी पर प्रतिक्रिया बल आरोपित करेगा और इसको हम प्रदर्शित कर देते हैं एफ बी सी से, फोर्स ऑन बी बाई सी। तो यहाँ पर देखिए क्रिया और प्रतिक्रिया बल के जोड़े। ए ने बी पर जो बल आरोपित किया वो ये है और उसके कारण बी द्वारा ए पर आरोपित बल का प्रतिक्रिया बल ये है। तो चूंकि ये क्रिया और प्रतिक्रिया बल हैं इसलिए इन दोनों के परिमाण बराबर होंगे, अर्थात एफ ए बी का परिमाण
एफ बी ए के परिमाण के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ये वाला बल और ये वाला बल क्रिया और प्रतिक्रिया बल है। बी द्वारा सी पर आरोपित बल है और ये सी द्वारा बी पर आरोपित बल है। ये दोनों क्रिया और प्रतिक्रिया बल हैं। तो न्यूटन के तृतीय नियम से ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे परिमाण में। इनकी दिशा भर विपरीत होगी। तो अब यहाँ पर हमने यहाँ त्वरण निकाल लिया है। प्रत्येक का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो अब हम यहाँ पर ए पर आते हैं। ए पर लगने वाला नेट बल कितना है? तो ए पर लगने वाला नेट बल बराबर होगा ए का द्रव्यमान और गुणित ए का त्वरण। तो ए पर 2 बल लग रहे हैं, एक 14 न्यूटन का बल लग रहा है और एक बी का प्रतिक्रिया बल लग रहा है। इसी बल को हमको प्राप्त करना है। प्रश्न में देखिए बोला गया है कि बी द्वारा ए पर आरोपित बल क्या होगा। तो ए पर लगने वाला नेट बल, ए किस दिशा में त्वरित हो रहा है? ये दाहिनी तरफ त्वरित हो रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से। तो ए का त्वरण हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, द्रव्यमान हो गया 4 kg और उस पर लगने वाला नेट बल निकालने के लिए हम 14 न्यूटन से या 14 न्यूटन से इसको घटा देंगे। तो ये हो जाएगा नेट बल बराबर हो जाएगा 14 न्यूटन और माइनस एफ ए बी। इसका हमको सिर्फ परिमाण लेना है, चूँकि दिशा विपरीत है तो इसलिए इसके परिमाण को घटाएंगे और बराबर ये ए का द्रव्यमान है 4 और त्वरण है 2। तो एफ ए बी का को हम लोग अब निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 14 न्यूटन और ये 4 दूने 8 हो जाएगा। ये भी न्यूटन में ही होगा। इज इक्वल टू 8 या एफ ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 न्यूटन। सॉरी, इसका मतलब ये हुआ कि बी ए पर 6 न्यूटन का बल आरोपित करता है, जो कि बी द्वारा ए पर आरोपित प्रतिक्रिया बल है। ठीक इसी प्रकार ये भी पूछा जा सकता है कि सी द्वारा बी पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। तो सी द्वारा बी पर आरोपित बल ज्ञात यदि करना हो, यदि इस प्रश्न में ऐसा पूछ दिया जाता, यहाँ पर खैर इस प्रश्न का उत्तर तो हमको मिल गया कि बी द्वारा ए पर कितना बल आरोपित किया जाएगा, तो 6 न्यूटन का, और ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन होगा। यदि इसमें प्रश्न में ये पूछा जाए कि बी द्वारा सी पर आरोपित बल कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बी द्वारा सी पर आरोपित बल है एफ सी बी। इसका यहाँ पर कोई प्रतिक्रिया बल नहीं लगेगा क्योंकि इसके आगे कोई वस्तु नहीं है और इसका त्वरण है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसका द्रव्यमान है 1 kg। तो एफ सी बी इज इक्वल टू हो जाएगा द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान हो गया 1 kg और इनटू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 न्यूटन हो जाएगा। सॉरी, लगने वाला बल 2 न्यूटन। थैंक यू।